आज है 4 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में वृद्धा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे 3000 रुपए। यूपी में वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 3 महीने का पैसा एक साथ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया और जिस दिन खाते में पैसा भेजना है उसे तय कर लिया है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करते हुए 15 जून 2025 से चरणवार तरीके से लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार की नई योजना 47 जिलों में मोटे अनाजों की खेती को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जिलों में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की है। ये नई योजना को चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों को मोटे अनाजों की खेती से लाभ पहुंचाना है। गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति, सीएम योगी का है ड्रीम प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जा रहे गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को कर सकती हैं। विश्वविद्यालय का शिलान्यास पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, जबकि लोकार्पण वर्तमान राष्ट्रपति से कराने की तैयारी है। अब रजिस्ट्री की फाइल्स नहीं रोक पाएंगे बाबू और अधिकारी, एलडीए ने तय की समय सीमा। एलडीए में अब मकान दुकान की रजिस्ट्री के लिए आवंटियों को बाबू और अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, उनके रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना होगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसके लिए 31 मई को आदेश जारी कर संपत्तियों के निबंधन की समय सीमा तय कर दी। इस एसओपी के लागू होने से आवंटियों का वर्षों से हो रहा शोषण रुकेगा और फाइल्स को जानबूझकर रोकने वालों की जिम्मेदारी तय होगी। यूपी में किसानों के लिए योगी सरकार लाई नई योजना, 16 जिलों में किया जाएगा ये खास काम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। ये गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जरिए बनाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी। पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मिलेगी होम स्टे की सुविधा। योजना के तहत प्रदेश के 229 स्थल चिन्हित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश के धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को रुकने के लिए होम स्टे की सस्ती सुविधा मिल पाएगी। इससे पर्यटकों के रुकने के लिए सस्ती दरों पर कमरे और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 229 स्थलों को चिन्हित किया जा चुका है। सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए 12 अपर महाधिवक्ता नियुक्त, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों पीठों में तैनाती। सरकार की ओर से नामित ये अपर महाधिवक्ता विभिन्न मामलों में राज्य का पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इन 12 अपर महाधिवक्ताओं में से 7 अधिवक्ता मुख्यालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबद्ध रहेंगे, जबकि 5 अधिवक्ता लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत रहेंगे। इन अधिवक्ताओं को न्यायिक मामलों की बारीकियों में दक्ष माना जाता है। एलडीए ने अपार्टमेंट्स में लगाया अनुरक्षण शुल्क कैंप, पहले दिन में 43.23 लाख की वसूली। आवासीय योजनाओं और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक अहम कदम उठाते हुए आवंटियों की सुविधा के लिए अनुरक्षण शुल्क जमा कराने हेतु अपार्टमेंट्स में कैंप आयोजित करने की पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य ये है कि आवंटियों को प्राधिकरण के कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें शुल्क भुगतान में कोई असुविधा न हो। आईटी कॉलेज लखनऊ में यूजी और पीजी प्रवेश शुरू। राजधानी लखनऊ की प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय इसाबेला थॉर्बन डिग्री कॉलेज ने सत्र 2025-26 के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इच्छुक छात्राएं ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की झलकियां, अयोध्या में दिव्यता का नया सूर्योदय। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से साक्षी बनी है धर्म, संस्कृति और श्रद्धा की त्रिवेणी की। प्रभु श्री राम के दिव्य दरबार की पहली झलक सामने आ चुकी है। राम मंदिर के पहले तल पर विराजमान राम दरबार की 2 तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान के विग्रह दर्शन से जनमानस में अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। रॉयल हेरिटेज सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदेगा यमुना प्राधिकरण।
यमुना प्राधिकरण ने मथुरा का मास्टर प्लान 2031 मंजूर होने के बाद राया हेरिटेज सिटी के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जिसमें से 137 एकड़ के लिए किसान सहमति दे चुके हैं। हालांकि हेरिटेज सिटी के लिए फिलहाल जमीन के रेट तय नहीं है। कर लें इंतजाम, यूपी के शहर के आधे इलाके में 2 दिन बंद रहेगी पानी की सप्लाई। आगरा के लंगड़े की चौकी नाले के पास से गुजर रही पानी की 30 इंच व्यास की राइजिंग मेन लाइन को शिफ्ट करने के काम के कारण 2 दिन आदि शहर में पानी नहीं आएगा। जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि आज 4 जून को सुबह जलापूर्ति के बाद काम शुरू किया जाएगा, जिस वजह से उसी दिन शाम को और 5 जून को सुबह और शाम को जलापूर्ति बाधित होगी। हवाई जहाज पर हवाई चप्पल वाला बैठने को तैयार नहीं, सतना में यात्री के इंतजार में एयरपोर्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई हवाई पट्टी को सतना एयरपोर्ट का स्वरूप दे दिया गया है, जिसका 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर दिया गया। लेकिन लोकार्पण के दूसरे दिन ही हवाई यात्रा करने वाले कोई यात्री नहीं मिले, जिसके बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अब मंगलवार को पुनः हवाई सेवा शुरू की गई है। विवाद में तहरीर का इंतजार न करें, तत्काल एक्शन लें, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों से कहा कि त्योहारों पर विशेष सतर्कता रखें, किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगर किसी क्षेत्र में विवाद की स्थिति आती है तो थानेदार तहरीर की प्रतीक्षा न करें, उसी समय पुलिस जरूरी कदम उठाए। कई बार छोटे विवाद की लापरवाही की वजह से बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पास। यूपी कैबिनेट की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई, जिसमें हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को भी स्वीकृति मिली है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना को हरी झंडी दी गई, जबकि 5 कंपनीज को वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा मंजूर हुई। पाकिस्तानी शरणार्थियों को यूपी में मिलेगा जमीन का हक, कमेटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को उत्तराखंड की तर्ज पर जमीन का हक दिया जाएगा। इस संबंध में मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। वर्तमान में करीब 20,000 शरणार्थी परिवार 50,000 एकड़ भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर पूरा मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। छुट्टियों के बाद स्कूल्स में टैबलेट से शिक्षकों की हाजिरी, प्रेरणा पोर्टल पर डालनी होगी सेल्फी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूल्स में टैबलेट शिक्षकों की उपस्थिति का समय बताएगा। सभी को प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे सेल्फी लेकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसमें लापरवाही करने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन से कटौती की जाएगी। फिरोजाबाद के बीएससी आशीष कुमार पांडेय ने कहा कि सभी शिक्षकों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। वाराणसी में 588 करोड़ की लागत से दुरुस्त होगी बिजली, 15 नए उपकेंद्र बनेंगे। प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वाराणसी की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए 588 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। इस राशि से 2000 नए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और पुराने ट्रांसफार्मर्स को बदला जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में पुनर्वासन स्कीम से पहले शुरू हुई 14 गांव की जनगणना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने के लिए जनगणना का काम सोमवार से शुरू कर दिया। टीम गांव-गांव पहुंच प्रभावित किसानों से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में 21 सवालों की जानकारी लेते हुए फॉर्म भर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2 में गरजे बुलडोजर, 100 करोड़ की 10,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने पतवाड़ी गांव के पास बने सेक्टर 2 में 10,000 वर्ग मीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर सोमवार को बुलडोजर चला दिया। टीम ने अवैध निर्माण ढहाकर 10 आवंटियों की प्लॉट दिला दिए। यहां कब्जा मुक्त जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई। ग्रेटर नोएडा में 10 लाख से ज्यादा किराएदारों का होगा सत्यापन, चौकी प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी। सेक्टर व सोसाइटीज में रह रहे किराएदारों का सत्यापन कराया जाएगा। इस दिशा में पुलिस प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। सोसाइटीज में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन व सेक्टर्स में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर रह रहे किराएदारों का सत्यापन किए जाने की योजना बनाई गई है।
यूपी के गांव-गांव तक यूं पहुंचेगी सरकारी योजनाएं, योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार अब यूपी स्वान 3.0 लाने जा रही है। यूपी स्वान यानी उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये प्रदेश सरकार के दफ्तरों और महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को आपस में जोड़ने वाला डिजिटल नेटवर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ई गवर्नेंस के नए युग की शुरुआत बताया है। अगले साल रिंग रोड के दोनों लेन से फर्राटा भरेंगे वाहन। जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगी गंगा पुल की दूसरी लेन। अगले साल रिंग रोड के दोनों लेन से वाहन फर्राटा भरेंगे। संदहा से चंदौली के रेवसा तक रिंग रोड की एक लेन से आवागमन शुरू हो चुका है। अभी हल्के वाहनों के आवागमन की सुविधा है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 तक गंगा पुल की दूसरी लेन भी बनकर तैयार हो जाएगी। बांके बिहारी में ट्रस्ट पर भड़के शंकराचार्य, बोले गोरखनाथ मंदिर का भी अधिग्रहण करें। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के योगी सरकार के फैसले पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ सनातन धर्म के धर्माचार्य पूरे देश में मुहिम चलाए हुए हैं कि सरकार ने जिन जिन मंदिरों व धर्म स्थानों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है उनको वापस लिया जाए और सनातन धर्म बोर्ड बनाकर धर्माचार्यों द्वारा उसका संचालन किया जाए। पाकिस्तान की वजह से बदलेगा मौसम का मिजाज। 34 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट। लखीमपुर खीरी में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश के साथ उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट ली है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बादलों ने घेर रखा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आगरा और कानपुर की अगर बात करें तो वहां भी घने बादल छाए हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।